हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोकसभा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। आज राज्यसभा के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। चलो राज्यसभा के बारे में अगर बात करेंगे तो राज्यसभा का बात आर्टिकल 80 में लिखा गया। संविधान में इसकी टोटल सीट्स के बारे में बोला गया। संविधान में टोटल 250 सीट्स है। संविधान में स्पेसिफाई किया अधिकतम मैक्सिमम 250 सीट्स होने का चांसेस है। 250 सीट से ज्यादा नहीं रहेगा। और वर्तमान में टोटल 245 सीट आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें से 12 सीट्स, जो 12 सीट है वो राष्ट्रपति अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं, नामांकित करते हैं। और किस पर्सन को नामांकित करते हैं? जो किसी फील्ड में मास्टर हो, जैसे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के कला और समाज सेवा, ऐसे बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में मास्टर है। उनको क्या करती है राष्ट्रपति, क्या करते हैं? उनको चांस देते हैं संसद में आने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो ये हमारा राष्ट्रपति 12 लोग को, कम से कम 12 लोग को क्या करती है? नॉमिनेट करती है अपनी तरफ से राज्यसभा में आने के लिए। और ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड से मास्टर किए रहते हैं। और रही बात 233 सीट्स का, उसका वोटिंग होता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली लोकसभा का वोटिंग होता है, राज्यसभा का वोटिंग इनडायरेक्टली होता है। इसके 236 सीट्स का क्या होता है? इनडायरेक्टली वोट होता है। ये तो 245 हमारा करंट ईयर का करंट जो चल रहा है वर्तमान में 245 सीट्स है। और संविधान में लिखा है 250 सीट्स। आर्टिकल 80 में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया, बताया गया राज्यसभा क्या क्या होता है। ये बेसिक चीज है। अभी राज्यसभा बना है, जो सेकेंड वो तो सदन, दूसरा सदन है राज्यसभा, उसकी कुछ फायदे भी है, कुछ शक्तियां भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। शक्तियां, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। लोकसभा अकेले कानून नहीं बना सकती, या राज्यसभा अकेले कानून नहीं बना सकती। लोकसभा पहले कोई बिल लोकसभा में जाएगा तो वो राज्यसभा में जाएगा ही जाएगा। एक बार उस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ लोकसभा में और बोला नहीं बिल बनेगा, तो उसका सेकेंड पार्ट राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां पे डिस्कशन होगा। मतलब सेकेंड जो भी बिल रहेगा वो राज्यसभा में जाएगा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं जो डैश किया ना, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना रहा तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी क्या करती है? साथ में मिलजुल कर संविधान में क्या करती है? अमेंडमेंट करती है। कोई भी कानून देखा रहेगा बनेगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के बगैर सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। जब तक राज्यसभा की परमिशन ना हो या जब तक सहमति ना हो राज्यसभा का, तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा महाभियोग में भाग लेती है। अभी महाभियोग क्या होता है? जब भी राष्ट्रपति का सीट, लोग बोलते हैं नहीं अभी राष्ट्रपति को हटाना है, तो राष्ट्रपति को हटाने को हम लोग बोलते हैं महाभियोग। तो उस केस में राज्यसभा भी क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है कि ये राष्ट्रपति को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। अगर हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए। तो सभी लोग मिलकर महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की जब बात आती है तो राज्यसभा भी क्या करता है? पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति के तौर पर कार्य करती है। आपने लोकसभा के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने पढ़ा लोकसभा में सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सबसे बड़ा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जो नीचे जो लोअर लेवल का पोस्ट होता है उपराष्ट्रपति से बोलते हैं, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति, मतलब मेन होते हैं उपराष्ट्रपति किसके? राज्यसभा के। ये 4-5 पॉइंट आपको समझ में रखना। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, लेकिन पूछते जरूर है। अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो पॉलिटी में राज्यसभा लोकसभा के बारे में बेसिक 1-2 क्वेश्चन होते रहता है। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। स्थायी मतलब फिक्स है, उसका डिसोल्यूशन नहीं होता, उसका विघटन नहीं होता, वो कंटिन्यू में चलता है, उसका विघटन नहीं होता। 6 इयर्स, अभी वहां पे जितने भी मेंबर्स है ना, सब लोग 6 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है।
6 साल के लिए नामांकित होते, 6 साल के लिए वहां पे मेंबर बनते हैं राज्यसभा के। लोकसभा में 5 साल के लिए मेंबर्स बनते हैं, और राज्यसभा में 6 साल के लिए मेंबर्स बनते हैं। और ये जो मेंबर्स है एक साथ उन लोगों का रिटायरमेंट नहीं होता, हर 2 साल में, हर 2 साल मतलब 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में क्या करते, रिटायर करेंगे। ये इसको बोलते हैं कि हमारा ये स्थायी सदन होता है, ये परमानेंट सदन होता है, परमानेंट काउंसिल होता है। क्लियर है मैंने क्या बोला? आगे अभी मैंने एग्जांपल बोला, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोग कोई भी अगर हम लोग बिल पास करते हैं, बिल के लिए अगर लोकसभा में बिल आए तो राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राज्यसभा से कोई बिल जाता है तो लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और वो नया बिल कानून के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक चीज है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।